हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में आप किस तरीके से तुक्का लगाएंगे ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। एक ऐसी तुक्का ट्रिक देखने वाले हैं जिससे कि आपके 25 से 30 नंबर तक बढ़ जाएंगे। जी हाँ, चाहे आपका 1 to 5 का एग्जाम हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9-10th का हो या 11-12th का, सभी एग्जाम्स में टीआरई 3 में ये तुक्का ट्रिक काम आने वाली है फ्रेंड्स। और अगर इस ट्रिक को आप लोग अपनाते हैं तो बिल्कुल भी यहाँ से फेल होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो चलिए डिटेल में इस तुक्का ट्रिक को समझ लेते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग तुक्का कैसे लगाएंगे इस एग्जाम में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। देखिए, पेपर आपका 150 मार्क्स का है और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है जिसको कि 150 के 150 क्वेश्चन आ रहे हों। पूरा सिलेबस कोई कवर नहीं कर पाता है फ्रेंड्स, ये आप भी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। तो आप लोग ये तो पहले अपने दिमाग से हटा दीजिए कि किसी और ने मुझसे ज़्यादा बेहतर पढ़ा होगा। जो बेहतर पढ़ा है आपने खुद पढ़ा है, अपने ऊपर विश्वास रखकर आपको एग्जाम देना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, ये तुक्का ट्रिक सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए काम आएगी जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत करी होगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी बुक नहीं खोली होती है और वो भगवान भरोसे चले जाते हैं ये सोचकर कि मैं तुक्का लगाऊंगा या तुक्का लगाऊंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, बिना कुछ पढ़े हुए। तो उन स्टूडेंट्स को ये तुक्का ट्रिक हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगी फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी, थोड़ी बहुत भी, तो उनको ये तुक्का ट्रिक काम आएगी, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं इस तुक्का ट्रिक को आप कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे, सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाइएगा। फिर आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। सबसे पहले आपको ओएमआर शीट फिल करनी होती है। इसमें आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि मेन है आपका ओएमआर शीट। अगर आप इसमें कुछ गलत कर देते हैं तो फिर आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, वो सब वेस्ट हो जाएगी। हो सकता है आपका ओएमआर चेक ही ना हो। देखिए, इसमें आपको रोल नंबर भरना होता है और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ डालनी होगी। तो वो सभी आप अच्छे से पीसफुली अपने शांत दिमाग से उसको फिल कीजिएगा। एकदम सही से फिल करना है, ठीक है। और गोले भरने हैं, मैंने आपको बताया है, कभी भी एक चीज़ के लिए एक ही गोला भरना है। ऐसा नहीं कि 2-3 आप एक साथ भर दे रहे हैं फिर कह रहे हैं अरे ये तो मैंने गलत भर दिया, फिर इरेजर ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान से एक ही बार में बढ़िया से ओएमआर शीट फिल कर देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं आपका क्वेश्चन पेपर है 150 मार्क्स का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो तुक्का ट्रिक है ना, ये सभी में काम आएगी। 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, 9-10th में भी, 11-12th में भी, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम में। तो सभी में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 150 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आ रहे हों चाहे नहीं आ रहे हों। जो आ रहे हैं उन्हें आप सॉल्व करते हुए चलिए, और जो नहीं आ रहे हैं उन पे आप करेंगे तुक्का लगाएंगे उन क्वेश्चन में, ठीक है। अब किस तरीके से लगाएंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा हर क्वेश्चन में नॉट तो नहीं पूछा है, नहीं तो नहीं पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन जैसे पूछ लेते हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन सा, नीचे दिए गए 5 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। और काफ़ी बार स्टूडेंट क्या पढ़ ले जाते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ पूछी है या नेगेटिव, नॉट तो नहीं पूछा है, ये चीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना पेपर खोलेंगे। आप एक बार फटाफट से उसको देख लीजिएगा, ऐसे ही सरसरी निगाह से, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि आप जानते हैं टाइम बहुत कम होता है लास्ट में। तो आपको क्या करना है, जब आप पेपर पढ़ रहे होंगे, आपने क्या किया, पहले खोला। आपको जैसे पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि नहीं मैं तो करके रहूँगा या करके रहूँगी, इसका यही होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आप कर लीजिए। चाहे आपको 40 क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे आपको 30 क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हो, जितने भी आ रहे हैं पूरे पेपर में, पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन पर आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब तुक्का कैसे लगाएंगे, देखिए, आपके सामने हमेशा 5 ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन आते हैं ABCDE करके। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, देखिए, जिनमें लिखा होता है डी वाले में 1 से अधिक, और ई ऑप्शन में हमेशा लिखा होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस एग्ज़ाम में क्या है ना, ये दोनों ऑप्शन वाले क्वेश्चन के आंसर बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। तो आप कोशिश कीजिएगा ABC में से आंसर छांटने का, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, हमारे देश की राजधानी क्या है। आपको पता है हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है।
अब अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन लगाएंगे, एक से अधिक? नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको देश की राजधानी नहीं भी पता है तो एक से अधिक राजधानियाँ थोड़ी हो जाएंगी, तो ऐसे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी और ये ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गया। फिर आपके पास ए बी सी बचा, फिर इसमें आप तुक्का लगाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, अगर इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ना जिसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे वैसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनमें आपको लग रहा है कि इसके मल्टीपल आंसर होंगे, जैसे कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर क्या होगा, मोस्टली डी ही होगा। आप कहेंगे एक से अधिक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके के ऑप्शन को आपने टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि टाइम फिक्स होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। TRE 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको अपनानी है फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, आप यही पूछेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है ना, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, आपने उसका ऑप्शन ए पढ़ा, आपको लगा ये नहीं हो सकता, बी पढ़ा, आपको लगा ये नहीं हो सकता, आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू आप एलिमिनेट करते जा रहे हैं। फिर आपने देखा इसका आंसर सी हो सकता है, फिर आपने डी पढ़ा, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, आपने ये सोचा, फिर ई में आपने देखा कि ये नहीं हो सकता। भले ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन एलिमिनेट करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप अपने आंसर तक इस तरीके से पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन को डीपली समझ करके पढ़ना होगा, ठीक है। और जो इजी क्वेश्चन है वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए। काफ़ी सारे लोग कहते हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप फटाफट करिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए, बट मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है कि जो इजी क्वेश्चन है ना उन पर आपको टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आते हैं और आते हुए कोई क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए ईजी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दीजिए और उसे बिल्कुल सही करिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। ये मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। 150 क्वेश्चन है, सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपने उनको सॉल्व करना है, जो नहीं आ रहे हैं उन पर आपको तुक्का लगाना है। और कभी कभी क्या होता है, हम जैसे ही देखते हैं क्वेश्चन, उसके ऑप्शन देखते हैं तो हमें एक बार में ही लग जाता है कि यार इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, तो आप सीधे सोचिए मत, उसको गोला भर दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक नज़र डालते ही आपके मन में आया कि ये होगा, तो आप उसे कर दीजिए टिक, क्योंकि मोस्टली वो ऑप्शन आपके हमेशा सही होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने TRE 2 और TRE 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करे होंगे और वहाँ पर नोटिस करा होगा कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, ये ऑप्शन बहुत ही कम सही होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन तभी सही होते हैं जब क्वेश्चन आपसे मल्टीपल टाइप का पूछा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, अब कोई एक राज्य तो होगा नहीं पर्टिकुलर, एक से ज़्यादा ही राज्य होंगे, तो वहाँ पर अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन में आप एक से अधिक के साथ चले जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर आपके डी ऑप्शन सही होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी तुक्का ट्रिक। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है वो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिन्होंने थोड़ी भी मेहनत करी होगी ना वो ईजीली पास हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बिना पढ़ाई के तो कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नोट वाले क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ पूछी है या फिर नेगेटिव चीज़ पूछी है। बाकी आप सभी का एग्ज़ाम है, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आइएगा। एंड जैसे आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद फ्रेंड्स अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो मुझे टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आपका ऑफलाइन है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। बाकी आपकी कोई और क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।